हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 9.1 का डायग्राम इसमें आ रखा है। फिर भी आपके लिए रीड करेंगे। डायग्राम देखो हमें क्या क्या निकालना है, पहले बता देते हैं। ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। अब डायग्राम आपको बना हुआ दे रखा है तो रीड करने की तो जरूरत ही नहीं, फाइंड पता लग ही जाएगा आपको। तो आपको डायग्राम मेन इसका डायग्राम ही रहता है इस चैप्टर में। जो डायग्राम ही मैंने अगर डायग्राम आपसे बन गया सही तो आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम आपको दे रखा है इसमें, फिर भी आपके लिए रीड करेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल मींस हमारी नहर, नहर के बैंक पे एक टावर खड़ा है, टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा, मतलब अपोजिट साइड पे दूसरा बैंक होगा। जैसे कि एक नहर होती है, नहर के इस साइड पे तो हमारा टावर खड़ा है और दूसरे साइड पे हमारा अदर्स किनारे से एक एलिवेशन एंगल आ रहा है। एलिवेशन एंगल कितना है? 60 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री तो दिख भी रहा है। ये हमारा टावर और ये बैंक, ये हमारा बैंक, ये नहर का किनारा है और ये दूसरा किनारा है सामने वाला 60 डिग्री। फिर उसने बोला है, क्या बोला है इसने? फ्रॉम अनेदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द जॉइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द, मतलब हमारा इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक पॉइंट मिलता है और उसको ज्वाइन जब करते हैं हम फुट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर से, तो एलिवेशन एंगल निकल के आता है 30 डिग्री। यही हमें समझाया गया है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये कैनाल है हमारी, विड्थ बीसी हमारी कैनाल है। डन। अब गिवन पार्ट, हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है? ज्यादा डीसी दे रखा है, डीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर। और थीटा दे रखे हैं हमें 2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड हमारा 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है? हाइट। सबसे पहले हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। हाइट हमारी ए बी है, ए बी और बी सी लगाएंगे हम वर्टिक। ये हमारा कौन सा लगेगा? टेन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलते हैं हम इन ट्रायंगल, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड करना है हमें, ए बी फाइंड करना है एंड बी सी फाइंड करना है। ये दो चीज हमें फाइंड करके देनी है। चलते हैं इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल एबीसी में हम क्या देखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा जब देखते हैं पी अपॉन बी, पी अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या जाएगा? ए बी, मार्कर छूट गया था, ए बी अपॉन हमारा बी सी। हम इसमें ए बी बनाने की कोशिश करेंगे बिकॉज हाइट ऑफ दी, हाइट पर फोकस रखेंगे पहले। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, 60 है तो 1060, 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, दोनों की वैल्यू नहीं हमारे पास बी सी, बट हम यहां से एक वैल्यू निकाल देंगे। जो यहां से वैल्यू लाएंगे वो दूसरे ट्रायंगल में भी लाने की कोशिश करेंगे। ए बी हो गया हमारे पास, देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम। √3, √3, 1060 की वैल्यू √3, ए बी अपॉन बी सी ऐसे लिखा जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो हम ए बी इज टू, हम क्या बना देंगे यहां से? ए बी इज टू बी सी √3। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रही इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी हम क्या लगाएं? टेन थीटा ही लगाएंगे बिकॉज बेस और परपेंडिकुलर। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर अभी ए बी है तो ए बी निकालेंगे इसमें से दोबारा, ए बी। और बेस क्या है हमारा? डी बी, डी बी। और डी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? 10, अब कितना रखेंगे? 30 डिग्री। ए बी की जगह तो ए बी रहेगा हमारा, एंड देन उसके बाद डीबी की जगह 20 प्लस बीसी, 20 प्लस बीसी ये हम रखेंगे, दिख रहा है हमें। डीसी, डीबी इज टू डीसी प्लस बीसी, तो हमने रख दिया। अब 1 अपॉन √3 भी रखेंगे हम, 10 थीटा की वैल्यू, 30 की वैल्यू। और ए बी अपॉन 20 प्लस बीसी। तो ए बी की वैल्यू जब लाएंगे, ए बी √3 इज टू आ जाएगा हमारा 20 प्लस बीसी। तो इसका मतलब हमारा क्या आता है? ए बी की वैल्यू यहां भी क्या निकल के आती है? 20 प्लस बीसी। जिस टाइप का भी हमने क्वेश्चन करा था ना 10, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास ए बी दो जगह आ गया। ए बी यहां भी हमारा बीसी पे डिपेंड करता है, ए बी यहां भी हमारा बीसी पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले बीसी फाइंड करेंगे, और बीसी हमें फाइंड करना ही है, इसमें बीसी फाइंड करना ही है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व करते हैं हम, एंड सेकंड जब सॉल्व करते हैं, ए बी की दो जगह वैल्यू है तो बीसी
√3 इज टू क्या रखा जाएगा, ए बी की दूसरी वैल्यू 20 प्लस बी सी अपॉन हमारा जाएगा √3। अब ये √3 इधर आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जा रहा है, बस वहां 80 था, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3BC इज टू 20 प्लस BC। अब हमने इधर उठा के BC को लाना है, प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा 3BC माइनस BC। वहां क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, बिकॉज यहाँ माइनस था, 80 माइनस समथिंग जो भी अल्फाबेट थे हमारे 20। तो हमारा 2BC इज टू 20, तो BC इज टू आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो BC की वैल्यू तो हमारी 10 मीटर आ रही है, मतलब 10 मीटर हमारी विड्थ ऑफ द कैनाल है। अब पुट द वैल्यू, जो ज्यादा बेस्ट लग रही है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, बिकॉज फर्स्ट में रख दी तो हमारा डायरेक्ट AB आ जाएगा, हमें फाइंड करना है। अगर इसमें रखेंगे तो √3 नीचे चल रहा, आंसर तो इससे भी आएगा, बट डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना पड़ेगा। सबसे इजी वही हमारा AB वोट क्या हो जाएगा, AB इज टू, मार्कर थोड़ा डिम फिर भी देखना, AB इज टू BC की वैल्यू हमारी 10 और √3, तो 10 √3 हमारा आंसर होना चाहिए। 10 √3 मीटर हमारा इसका हाइट ऑफ द टावर है, और विड्थ ऑफ द कैनाल हमारा 10 मीटर। आंसर चेक करेंगे, दो आंसर आपके लिए 10 मीटर एंड 10 √3 हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है, आंसर शीट में यही हमारा आंसर। तो डायग्राम इसमें था तो इस वजह से थोड़ा इजी हो गया था, क्वेश्चन को रीड करने की इतनी डीपली नीड नहीं बनी, फिर भी हमने आपको रीड कराया और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है डायग्राम कैसे बनाए। जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है डेली लाइफ को लेकर, उसको हमने पहले डायग्राम में लाना है, डायग्राम को हमने सम एप्लीकेशन का ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने सॉल्व करना है इनको, जो भी हमसे फाइनल में पूछा है। वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। धन्यवाद।